Assalamu alaikum students, class 9th. Today we will learn some examples how we can find the surface area of a sphere. As you know, spherical figures, as we see the ball, football, tennis ball, etc. These are the examples of sphere. We will try to solve some questions from exercise 13.4. The question is, find the sphere, find the surface area of a sphere of radius 10.5 centimeter, 5.6 centimeter and 14 centimeter. As we are given the radius of the sphere, if we write here, this is a sphere and this is radius. Then the surface area of sphere is equal to 4 pi r square. We use this formula in this question and try to calculate the surface area. As we see in the question, 10.5 centimeter is the radius of the sphere. Then the surface area of the sphere is equal to 4 pi r square, 4 into pi 22/7 into r जो है वो 10.5 है. यहाँ पे r स्क्वायर है, यानी 10.5 को हम 2 बार ज़रब देंगे. चार को 22 से ज़रब देंगे, 88 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 105 बाई 10. अगर हम डेसिमल को थोड़ा रेशनल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हम 105 और 10 भी लिख सकते हैं, इंटू 105 बाई 10. 88 अगर हम 7 और 105 को आपस में कसर काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 15. 7 1 7 15 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाई 105 बाई 10. अब यहाँ पर फिर 5 3s 5 2s, तो यहाँ पर आया 44. अब चूँकि यहाँ पर मैंने किया 2 1s 2 44s, यानी 44 इंटू 3 इंटू 105 बाई 10. अब देखिए यहाँ पर हम 44 को यानी 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, यानी 3 4 is 12, 3 4 is 12, 1 13. That means it is 132 multiplied by 105 by 10. अगर हम 105 को 132 से ज़रब देंगे, पहले हम 5 से ज़रब देंगे, फिर 0 से, फिर 1 से. As you already know इन प्रीवियस क्लासेस ज़रब कैसे दिया जाता है. तो इसका जो प्रोडक्ट बना वो 13,860 आया. अब 13,860 बाई 10, 10 1s. अब यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0 कैंसिल, क्योंकि हमने 10 से इसकी कसर काटी. यहाँ पर आया 1386 यानी 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर. यानी इस सवाल में हमें रेडियस दिया हुआ था, हमने डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल की तो हम आसानी के साथ इसका सरफेस एरिया मालूम कर सके. अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर. यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है डायमीटर, यानी हमें डायमीटर दिया हुआ है. पहले हम डायमीटर को हम रेडियस में चेंज करेंगे. अगर हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्फीयर विच इज़ गिवन 14 सेंटीमीटर, फिर
डायमीटर के बदले हम लिखेंगे रेडियस, क्योंकि रेडियस बराबर होता है डायमीटर ओवर 2। एज यू नो, डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। तब हम लिखेंगे यानी डायमीटर ओवर 2 विच इज़ 7, यानी इसका हाफ जो बनेगा, डायमीटर का हाफ जो बनेगा वो रेडियस कहलाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस बन गया। अब जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमने किया उसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी स्फीयर का जो सरफेस एरिया निकलता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के ज़रिए निकलता है। अब यहाँ पर 4 को हम 22/7 यानी 22/7 इंटू रेडियस, वो है 7 इंटू रेडियस वो 7, चूँकि आर स्क्वायर है यानी 2 बार हम रेडियस को ज़रब देंगे, वो 7 इंटू 7, एक 7 और एक 7 कैंसिल, यहाँ पर 88 और इंटू 7 यानी वो बनेगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम ये जान गए कि अगर हमारे पास रेडियस दिया हुआ होगा हम कैसे इसका सरफेस एरिया मालूम कर सकेंगे, या अगर डायमीटर दिया हुआ होगा तो डायमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियस में। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th, topic surface area of a sphere, exercise 13.4। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर या 5.6 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, हम सरफेस एरिया मालूम करने की कोशिश करेंगे। रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 को पाई से ज़रब दीजिए, यानी पाई चूँकि 22 और 7 है, इंटू आर रेडियस 10.5, चूँकि आर स्क्वायर है तब 2 बार हम ज़रब देंगे, 10.5 इंटू 10.5 ये बनेगा 88/7 इंटू 105/10 इंटू 105/10, 7 1 7 15 ये बनेगा 88 इंटू 15/10 इंटू 105/10। अब यहाँ पर हम कसर काटेंगे, 5 3s 5 2s 2 1s 2 44s, 44 इंटू 3 इंटू 105/10। जब 44 को हम 3 से ज़रब देंगे 132 आएगा, इंटू 105/10। आप कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है। 105 को 132 से हमने मल्टीपल किया तो हमारे पास आया 13,860। तो यहाँ पर भी आएगा 13,860/10। 10 से कसर काटेंगे, इन्हें 1 0 1 0 कैंसिल। तो यहाँ पर हमें जो सरफेस एरिया हासिल हुआ वह है 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी इस सवाल में एक और एग्जांपल है, अगर रेडियस 5.6 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप फार्मूला लिखिए 4 पाई आर स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, पाई के बदले आप 22 और 7 इंटू आर। अब आप आर के बदले 5.6 इंटू 5.6 लिख सकते हैं, यानी दूसरे पार्ट में आप r के बदले 5.6 को 2 बार ज़रब दीजिए। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट कीजिए तो आपको इसका सरफेस एरिया मिलेगा। इसी तरह अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर होगा तो उस वक़्त भी आप सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन r के बदले आप लिखेंगे 10 स्क्वायर, यानी 10 इंटू ये 14 स्क्वायर यानी 14 इंटू 14। तो कैलकुलेट कीजिए तो आपको इसका आंसर मिलेगा। अब अगर एक और क्वेश्चन होगा कि अगर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मालूम करना हो जबकि डायमीटर 14 सेंटीमीटर हो, यानी हमारे उसका डायमीटर दिया हुआ है, हम खुद बता सकते हैं उसका रेडियस क्या होगा। लिखेंगे डायमीटर ऑफ स्फीयर
14 सेंटीमीटर, रेडियस बनेगा 14/2 विच इज़, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4